हेलो एवरीवन। अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कुछ दिन पहले एक कमेंट आया था कि दीदी मॉक टेस्ट में बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं और बहुत डर लग रहा है, घबराहट हो रही है। ये लाजमी है, मतलब एक नॉर्मल है, मुझे भी होती है, आप सभी को होती है, सबको होती है, हर एस्पिरेंट को होती है ना। उस कमेंट को पढ़ के मैं सच बताऊँ ना, मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। एक समय था जब मेरे भी बहुत कम मार्क्स आते थे और आज भी कभी कभी आते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आज बहुत ही अच्छे मार्क्स आते हैं। घर की जिम्मेदारियाँ, बच्चों की देखभाल और ऊपर से हर बार मॉक टेस्ट में कम नंबर आना, शायद मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि मेरा सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा। हर पल मेरे अंदर भी एक घबराहट होती थी। लेकिन मैं आपको वही 5 बातें बताऊंगी जिन्होंने धीरे धीरे मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स बढ़ाने में मदद की है। तो टाइम वेस्ट किए बिना अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस ऑफ प्लान। आज मेरे दिन की शुरुआत हो गई थी सुबह के 5 बजे से। और आज ये मेरा मॉर्निंग रूटीन है जो कि मेरे आज बहुत ही अच्छी 3 घंटे की स्टडी हो जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट टॉपिक में आते हैं। पहला पॉइंट ये है कि मॉक टेस्ट देकर ओनली मार्क्स देखना और परेशान होना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम मॉक टेस्ट देते हैं, मार्क्स देके और परेशान हो जाते हैं, है ना। यही कंडीशन मेरे साथ भी थी। अब मैंने क्या किया है, गलतियों की कॉपी बनाना शुरू करी। मैं आपको डेली दिखाती हूँ सीडीपी में, कभी 10 क्वेश्चन, कभी 15, कभी 5, मतलब सिर्फ मैं वही क्वेश्चन नोट डाउन करती हूँ पीवाईक्यू के जो मेरे से नहीं बन रहे होते हैं। तो आप उनको नोट डाउन करिए, देखिए कि किस टॉपिक से क्वेश्चन गलत हुए हैं, उस टॉपिक को बार बार रिपीट कर रिविज़न करिए और फिर नेक्स्ट मॉक टेस्ट दीजिए, पीवाईक्यू दीजिए। फिर आप देखिए कहाँ पे आप कितना सुधार हो रहा है। दूसरा पॉइंट मैं बोलूँगी, रोज़ नया पढ़ने के बजाय पुराने टॉपिक का रिवीजन करो। हम क्या करते हैं कि डेली नया नया पढ़ते जाते हैं, सोचते हैं रिवीजन में टाइम जा रहा है और पता चलता है कि जो हमने पढ़ा है वो पूरी तरह से जीरो हो गया, है ना। तो आपको डेली नया टॉपिक पढ़ने से पहले देखिए, सिलेक्शन ओनली न्यू पढ़ने से नहीं होता, ओल्ड टॉपिक रिविज़न करने से होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि बहुत कम पढ़े होते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन हो जाता है। उसका रीज़न यही होता है कि जो टॉपिक वो पढ़े होते हैं वो इतने स्ट्रांगली पढ़े होते हैं कि उनसे आए हुए सारे क्वेश्चंस वो टैकल कर जाते हैं। तो अगर आपके 40-50 मार्क्स बन रहे हैं तो घबराइए बिल्कुल नहीं, ये आपकी मंजिल नहीं है, सिर्फ आपकी स्टार्टिंग है। क्योंकि एमसीक्यू हम जो बनाने वाले होते हैं वो टीचर्स होते हैं, वो नहीं होता कि जो फाइनल हमारे लिए क्वेश्चंस बना रहा होता है ना। तो वो मॉक टेस्ट भी एक टीचर ही बना रहा होता है, जो कि हमारा वो रिज़ल्ट उससे तय बिल्कुल नहीं होता। फिर डेली आप एक काम करिए, डेली एक सब्जेक्ट उठाइए, जैसे कि पीवाईक्यू का आप सीडीपी लीजिए और उसे एक शिफ्ट का डेली मतलब 20 से 25 क्वेश्चन आप डेली पीवाईक्यू के लगाइए। मैंने महसूस किया है कि इतने मतलब इनको करने से ना, पीवाईक्यू जितने ज़्यादा करोगे ना, उससे एग्जाम पैटर्न समझ में आता है। ये समझ में आता है किस टॉपिक से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें पता चलते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, है ना। हमें ये समझ में आता है कि किस टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। 5वां पॉइंट मैं कहूँगी और आखिरी पॉइंट है कि अपनी तुलना दूसरों से करना बिल्कुल बंद कर दो। हम बहुत ही गलत करते हैं, सोशल मीडिया है, हर जगह है, हम लोग दूसरों का वो देखते हैं और सोचते हैं कि अरे यार उसके इतने आ रहे हैं और हमारे इतने कम आ रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन नहीं होता। और हम थॉट प्रोसेस इतना ज़्यादा नेगेटिव कर लेते हैं कि हम घबराहट में, मतलब अब सिर्फ घबराहट होती है अंदर से और कुछ नहीं मिलता। अगर मॉक टेस्ट में कम आ रहे हैं, 48 मार्क्स आ रहे हैं और दूसरे दिन अगर 52 आ रहे हैं, तो आप सही दिशा में हो। आप अपने आप से अंदर से बोलिए कि मैं सही दिशा में चल रही हूँ, मैं कल से बेहतर बनी हूँ, मतलब मैं जो पढ़ रही हूँ वो सही पढ़ रही हूँ, ऑथेंटिक पढ़ रही हूँ, ठीक ना। फिर लास्ट में यही कहूँगी, कम मार्क्स का मतलब यह नहीं होता कि आप सिलेक्शन नहीं पाओगे। आपसे इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि आपकी स्ट्रैटेजी गलत है। कहीं ना कहीं अगर एक ही टॉपिक से आप बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं तो आप पढ़ने का तरीका बदलिए और ये मत सोचिए कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। कुछ तो मैं यही कहूँगी, डेली अपने हर एक वीडियो ब्लॉग में कहती हूँ कि टेंशन मत लीजिए, घबराइए मत, घबराहट कुछ नहीं होता और डेली पढ़ते रहिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे इस सफ़र का हिस्सा जरूर बनिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय। छोटे छोटे कदमों से हर दिन अपने लक्ष्य को पाते रहिए।